नमस्कार, शाम के 7:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। 1971 का वो शहीद जिंदा है। दुनिया जानती है कि आज ही के दिन धर्म के नाम पर देश बनाने चले पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। दुनिया जानती है 16 दिसंबर पाकिस्तान पर भारत की गौरवशाली जीत का विजय दिवस है। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत ने तो पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर भी बड़ा दिल दिखाया। भारत ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने को मजबूर करके छोड़ दिया। लेकिन पाकिस्तान के सीने में 1971 की हार का जख्म आज भी बहुत गहरा है। पाकिस्तान 49 साल बाद भी अपनी जेलों में दावा है 84 भारतीय सैनिकों को कैद करके बैठा है। उन्हीं में से एक हैं 1971 युद्ध के सिपाही मंगल सिंह, जिनके परिवार के लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बताते चलें, मंगल सिंह जिनके अब पाकिस्तान की जेल में होने की खबर सामने आई है, और फिर मंगल सिंह के परिवार तक आज तक की टीम पहुंची है। ये पूरी कहानी सुनिए, उसके बाद परिवार से जानेंगे कि आगे ये परिवार क्या चाहता है। 49 साल पहले सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर आत्मसमर्पण कराने वाले वीरों के सम्मान की ये मशाल है जो दिल्ली में जल रही है। लेकिन उम्मीदों की एक ज्योति 49 साल से इन आंखों में भी जल रही है। ये आंखें किसकी हैं? देश गर्व करता है अपने उस हर वीर पर जिसने बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्ति दिलाने का काम बहुत वीरता से किया। लेकिन दिल्ली से 370 किलोमीटर दूर जालंधर में एक घर के दरवाजे अब भी अपने सपूत पर गर्व करके सीने से लगाने के लिए खुले रहते हैं। ये घर किसका है? वो घर जहां आज भी मंगल सिंह के नाम की लगी तख्ती हवा से हिल जाए तो घर के भीतर वक्त को नब्ज की तरह थाम कर बैठी सत्या देवी सिहर जाती हैं। आखिर क्यों? क्योंकि आज भी जब देश 1971 में पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाले वीरों को याद करता है, तब देश की आन बान शान के लिए लड़ने गए पति सिपाही मंगल सिंह का इंतजार 49 साल बाद भी उनकी पत्नी सत्या कर रही है। 1971 की लड़ाई में 27 साल के सिपाही मंगल सिंह वीरता से लड़े, ये सब ने जाना। लेकिन फिर लौटकर घर क्यों नहीं आ सके, इसकी कई कहानियां आती रही। पहली कहानी का सर्टिफिकेट तो घर पर ही रखा मिला, जिसमें लिखा था सिपाही मंगल सिंह ने भारत पाक युद्ध 1971 में पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध की गई कार्रवाई में मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन घर वालों ने उम्मीद थामे रखी कि देश का मंगल चाहने वाले मंगल सिंह जीवित हैं। और फिर पहली बार पत्नी सत्या देवी को रावलपिंडी रेडियो से मंगल सिंह के पाकिस्तानी जेल में होने की खबर मिली। रेडियो च बोले सी। अच्छा, रेडियो के थ्रू पता लगा। हाँ, फिर उस तो बाद खबरां चलिया। उधरों कैदी आया छुट के और को फिर मेरे बड़े मुंडे को पता लगा। दरअसल 1971 में युद्ध के दौरान ही दावा है कि एक टेलीग्राम मिला था। कहा गया था पाकिस्तानी बमबारी में नाव डूबने से मंगल सिंह समेत कई सैनिकों ने जान गंवा दी। लेकिन ये सच नहीं था। 2012 में जब ना रिफुद्दीन नाम का एक आदमी आया था पाकिस्तान से छूटकर, और वहाँ से ना वो लेटर लेके आया था, तो उसमें हमारे दादाजी का नाम आ गया था। तभी से पापा ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी। फिरोजपुर में भी एक आदमी आया था, उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी मतलब मंजूर किया कि इस नाम का आदमी वहाँ पे है। तो तभी तो वो कोट लखपत जेल में थे। तो अभी तो नहीं मालूम है, क्योंकि अभी जो लेटर आया है उसमें उन्होंने जेल के बारे में नहीं बताया, और ये जरूर बताया है कि इस नाम का व्यक्ति वहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तान 71 की हार का बदला लेने के लिए भारत के जवानों को कैद करके बैठ गया।
दुनिया के सामने ये बात नहीं आने दी। वक्त बीतता गया। इन तस्वीरों से इस बात को समझिए और देखिए कैसे सिपाही मंगल सिंह जब नौजवान थे पत्नी सत्या देवी की तस्वीरें उस दौरान की हैं। फिर एक वक्त ऐसा आया जब वीर पति की जिंदा होने की उम्मीदों में तस्वीरें जस की तस रही, लेकिन पत्नी सत्या बुजुर्ग होती गई। अब सरकार की तरफ से जानकारी आई। विदेश मंत्रालय ने मंगल सिंह के परिवार को चिट्ठी लिखी है। कहा है पाकिस्तान में कैद भारतीय जवानों में मंगल सिंह भी हो सकते हैं, लेकिन भारत के किसी युद्ध कैदी के बारे में पाकिस्तान आधिकारिक जानकारी नहीं देता। अब सरकार से आई इस चिट्ठी ने झुर्री झुर्री होते शरीर में नई ऊर्जा भरी है। मंगल सिंह जब युद्ध लड़ने गए तब 2 बेटे थे, 2 साल 3 साल। अब बहू है, अब पोता भी जवान हो चुका है। बहू जसविंदर कौर अपनी सासू मां के भरोसे की कहानी सुनाती हैं। सारे कहते से मत शहीद हो गया, ये कहते से शहीद नहीं होए, मैनू यकीन है पूरा हैगे आ। कहते उन्होंने शहीद ना कहो कोई भी, तो सानू अजे भी आस हैगी है कि वो हैगे आ। तो साडी ये जिहड़ी आस साडी उस वेले पक्की होई कि जो 2012 विच पाकिस्तान जेल चों कैदी छड्डिया उन्होंने रिफुद्दीन नाम दा, वो आया ਉਹਦੇ हत्थ विच मतलब उधरों एक बंदा के शर्मा आ, ਉਹਨੇ ना मतलब लैटर भेजिया सीगा। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿस्तान जेल 'ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ फौजी ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ मंगल सिंह नाम भी विच आया सीगा। पहले सब कुछ कहा सुना था, अब पक्का पक्का लगने लगा है कि जीवित हैं पाकिस्तान की जेल में आज भी अपनी मिट्टी तक पहुंचने के इंतजार में सिपाही मंगल सिंह। आज तक की टीम से वीर जवान मंगल सिंह के परिवार ने अपनी बात रखी है। उम्मीद जताई है कि अब पाकिस्तान से मंगल सिंह और मंगल सिंह जैसे दूसरे वीर सपूतों को वापस लाया जाएगा। आज तक ब्यूरो। ये उम्मीदों की कहानी है, ये भावनाओं को भर देने की कहानी है। ये उस पत्नी की कहानी है जिसने 27 साल में अपने पति से वो अलग हुई लेकिन उम्मीदें कभी नहीं छोड़ी, ये कहते हुए कि कोई उन्हें शहीद नहीं कहे बल्कि वो जिंदा हैं। और वही परिवार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुका है। दलजीत सिंह जो कि सिपाही मंगल सिंह के बेटे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही उनकी पत्नी सत्या देवी जिन्होंने 49 सालों का बहुत लंबा इंतजार किया है वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है आज तक पर। सबसे पहले दलजीत जी, मैं आपका रुख करते हुए उस फोटो के साथ उनकी पत्नी बैठी हुई है, देखिए उम्मीदें इसी को कहते हैं। दलजीत जी, जब विदेश मंत्रालय की चिट्ठी आप लोगों को मिली उसमें विस्तार से किन किन बातों का जिक्र है? क्या उसमें बताया गया है कि मंगल सिंह जी पाकिस्तान की जेल में बंद हैं और क्या क्या लिखा है उसमें? ये लिखा मेरा इनके साथ 2012 से जो नाता जुड़ा, जब मेरा नाता इनके साथ जुड़ा, जब ये चिट्ठी आई रिफुद्दीन आया तो मैंने इस बात का पीछा करना शुरू कर दिया और मैंने जो भी पाकिस्तान से कोई कैदी छूट कर आता था मैं उससे राब्ता अपना करता था और उससे बातचीत होती थी मेरी, और मैंने कभी भी पीछे हटना नहीं चाहा और मैं बराबर इनके साथ संपर्क में रहा। जब भी आता था मैं अपना काम छोड़कर भाग जाता था और उनके साथ हमेशा चलता था और जो मुझे मिलता था वो मैं अपनी सरकार को बताता था। और ऐसे ही मेरा राब्ता लगातार इनसे खत के साथ विदेश मंत्री जैसे पुनीत कौर मैडम है इनके साथ भी रहा, विदेश मंत्री जो सुषमा स्वराज जी हैं उनके घर भी मैं गया, अंदर में भी गया, और जो अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं उनके घर भी मैं गया, लेकिन मुझे वहां अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी बात सुनी। तो मुझे अभी पूरी उम्मीद है कि सरकार मेरा साथ देगी और मेरे फादर को मेरे घर लाएगी। मैं सत्या देवी जी से जानना चाहूंगी, 27 साल मंगल सिंह की उम्र थी जब पाकिस्तान के वो कैदी बन गए और अगर आज हम देखें तो वो 76 साल के होंगे। शायद अगर कहीं ऐसे कयास लगाए जाएं आपको मिल जाए तो आप पहचान भी नहीं पाएंगी जिस तरह से समय इतना लंबा गुजरा है। लेकिन अब उम्मीदें उस मंगल बेला की आपको इंतजार है जब मंगल सिंह की वापसी होगी। सरकार से क्या चाहती हैं आप, क्या कुछ कहना चाहेंगी, दिल खोल कर बताइए। मैं तो यही चाहनी हाँ, मेरे घर वाला मंगल सिंह, और मैं सरकार को कुछ नहीं चाहती। बोल आप चाहती हैं सरकार से कि मंगल सिंह जी की वापसी हो? सरकार को मैं उम्मीद रखती है जी।
आपको पहली बार रावलपिंडी रेडियो से जानकारी मिली थी मंगल सिंह जी के बारे में? हाँ जी, मैं थमैया पार्क क्वार्टर च रह रही थी, उसके बाद मैं उत्ते सुनिया थी सब कुछ। कई लोगों ने आपको ये भी कहा कि अब वो जीवित नहीं है, नंबर बच्चे उनको शहीद का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन आपने हमेशा मना किया इस बारे में। हाँ जी, मैं नहीं किसी का यकीन किया। हाँ जी, मेरे को नहीं से अच्छा लगता कोई भी ऐसा करता। इस फोटो के साथ ही आप इंतजार करती रही मंगल सिंह जी का? हाँ जी, एक फोटो दे सकते जी जी सी, वे आज भी आए, कल भी आए, रात टूट दी गई। न जाने कितनी रातें आप सोचे इस महिला ने रो रो कर गुजारी होंगी इसे इंतजार में, इन तस्वीरों के साथ, जिसको बयां कर पाना भी काफी मुश्किल, क्योंकि उनके दोनों ही बच्चे 2 साल 3 साल के थे जब मंगल सिंह जी को पाकिस्तान पकड़ कर लेकर गया था और पाकिस्तान की जेल में वो तमाम तभी से बंद है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से दलजीत जी, क्या आपकी कोई बातचीत हुई है? किसी भी तरह का कोई भरोसा वहां से दिया गया है? क्योंकि पाकिस्तान की जेलों में जितने भी भारतीय कैदी बंद हैं उनके बारे में वो जानकारी देने से लगातार बचता रहा है। ऐसे में अब आप अपनी लड़ाई आगे कैसे बढ़ाएंगे? मैडम जी, ऐसे है, मैंने अभी तक जो अपनी लड़ाई लड़ी है वो खत के जरिए लड़ी है। अब मैं ये चाहता हूं कि सरकार मेरा साथ दे और पाकिस्तान जैसे जो कैदी निकलते हैं वो भी इस बात को सबूत देते हैं कि वो जिंदा है। और मैंने नहीं कहा अभी तक, जैसे इनके विदेश मंत्री हैं वो एक बार फिरोजपुर में आए, उनके साथ मेरा छोटा ब्रदर गाड़ी लेके गया हुआ था, तो भास्कर का जो मैनेजर था साथ में था इनका डेवलपमेंट मैनेजर जो, तो उधर उन्होंने मेरे छोटे भाई को बुलाकर पूछा, उन्होंने जैसे बात की कि हमारे साथ एक लड़का है, उसका फादर पाकिस्तान में है, तो मेरे भाई ने अपने फादर का और मेरे दादा का नाम पूछा, उन्होंने तो इन्होंने बताया। तो फिर उन्होंने जब मंगल सिंह का नाम लिया तो उन्होंने एकदम बोल दिया कि ये आदमी है। हमने तो नहीं उसको बोला कि आप बोलो हमारे फादर का नाम की है कि नहीं है, उन्होंने बोला ना इस बात को। हमने तो इस बात का हमेशा पीछा किया। और जो रिफ्यूजी आया था उसके साथ एक खत भी आया था, एक खत हमारे पास भी है, लेकिन उसमें उन्होंने अलग फोटो लगाकर हमारे पास भेजी। चलिए, हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो मांगे इस परिवार की हैं, दलजीत जी आपकी और साथ ही मंगल सिंह जी की पत्नी सत्या देवी की, उस मांगों को गंभीरता से ले सरकार और हमारे ये जवान हिंदुस्तान में वापस आए। 27 साल की उम्र में अब जो पाकिस्तान चले गए थे और वहां से लगातार वो युद्धबंदी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिंदा शहीद की ये पूरी की पूरी कहानी जो आंखों में आंसू ले देने वाली है। आगे क्या होगा इस पूरे मामले में, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।